सर लाइव क्विट नहीं था। स्टूडेंट्स आ गए सब लोग। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। आप लोग सब लोग आ गए हैं। चलिए, एक तो मैं देख रहा हूं कि जितने सब लाइव लर्नर हैं, हाँ ठीक है, जितने लाइव लर्नर हैं और लाइक की संख्या उनसे कम है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स जो मिली जुली क्लास थी वो पढ़ी अभी, हाँ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी इत्यादि तमाम सारी चीज़ों को पढ़ा। गुड इवनिंग सूरज दीन, गुड इवनिंग सतीश कुमार पटेल, गुड इवनिंग टू ईच एवरीवन। आज आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट भी है मेरी तरफ से। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी आपसे बतानी है। क्लास तो हम लोग करेंगे ही। अनाउंसमेंट ये है आप लोगों के लिए कि मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आ रहा हूँ, दो बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक क्लास, ये वाली क्लास तो चलती ही रहेगी आपकी, इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। एक क्लास में इस सैटरडे को लेके आ रहा हूँ। आपको पता है ना कि हर सैटरडे हम लोग क्या करते हैं, हर सैटरडे हम लोग कॉन्सेप्ट टॉक करते हैं ना, किसी कंसेप्चुअल टॉपिक को लेकर के उसके कंसेप्ट को सीखते हैं। इस सैटरडे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पाथ लाइन, या पहले आप स्ट्रीम लाइन कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। ये होगा आज हमारा सैटरडे का, आज नहीं बल्कि सैटरडे का टॉपिक हमारा होगा, जिसपे हम लोग कंसेप्ट टॉक करते हैं। कंसेप्ट टॉक में नाम से कौन देख रहा था सर? इंजीनियर विजन नाम से मैं देखता हूं, मेरे जो कमेंट्स आते हैं वो इंजीनियर विजन नाम से आते हैं, ठीक है ना। नाम में क्या रखा है, तो सैटरडे वाली क्लास को डायरी में अभी कहीं लिख लो। जूली सिंह, राकेश यादव, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं आज आ गए हैं। तो हम लोग सैटरडे को स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन पर डिटेल अध्ययन करेंगे। एक एक चीज को खोल के रख देंगे कि ये चीज होता क्या है। ये अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्लास है, डिटेल में पढ़ाई होगी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। और साथ ही साथ बहुत जल्द उसकी डेट अनाउंसमेंट होने वाली है। सरफेस टेंशन की 2 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूं शाम को 8 से 10, बहुत जल्द आने वाला हूं। ये दोनों अनाउंसमेंट आपके लिए है, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो जो लोग आज नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप यूपी आर्विनल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट जेई, किसी भी स्टेट ए की तैयारी कर रहे हैं, सुरभि सिंह ने कहा है गुड इवनिंग सुरभि, तो उस कंडीशन में ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही हैं, क्योंकि इस क्लासेस में हम आपको कराते हैं मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस करा के छोड़ देते हैं। हम आपके लिए एक चीज और लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सर बायंसी का लाइए सर, बायंसी पे कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहते हो कि क्वेश्चन? कल से बायंसी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्या बायंसी को कंसेप्चुअल क्लास चाहते हैं आप लोग? बताइए कितने बच्चे हैं, कितने थम्सअप हैं बायंसी के लिए? बायंसी के लिए कितने थम्सअप हैं बताइए? प्रॉमिस है मैं लेके आऊंगा, बताइए। सूरज दिन टाइम क्या होगा? ओके, बायोंसी के लिए काफी डिमांड है, बायोंसी पे काफी डिमांड है, मैं लेके आऊंगा बायोंसी की क्लास, मजा आ जाएगा, आपको फीलिंग आ जाएगी बायोंसी के बारे में। मेटा सेंटर क्या है, कैसे मेटा सेंटर चेंज होता है, कैसे बायोन फोर्स लगता है, कहां बायोन फोर्स लगता है, कहां नहीं लगता है, क्या हमारे ऊपर बायोन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, रो जीवी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब मजा आ जाएगा। टाइमिंग बेटा सैटरडे की टाइमिंग शाम 5 बजे है,
सैटरडे वाली टाइमिंग शाम 5 बजे है, और जो सरफेस टेंशन वाली क्लास ले आ रहा हूं उसकी टाइमिंग रात को 8 बजे होगी। उसका डेट अभी अनाउंस नहीं किया है, बहुत जल्दी डेट अनाउंस हो जाएगा। हाँ सर, और न्यूमेरिकल भी बनता है, वेरी गुड, ओके डन रहा। प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को बायोन्सी की क्लास बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द बायोन्सी पढ़ाने जा रहा हूं, और आप बायोन्सी पढ़ लेंगे। उसके बाद वो शिप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, शिप का, रोलिंग का, पिचिंग का, वो सब कुछ क्लियर करा दूंगा मैं आपको। मेटा सेंटर वाले क्वेश्चन, स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना, स्टेबिलिटी की 3 जो अवस्थाएं होती हैं उन पे सारे क्वेश्चंस, वो सब कुछ एकदम नीट एंड क्लियर कट हो जाएगा सब कुछ बच्चों। तो देखिए, एक अनाउंसमेंट आपके लिए और है, एक काम बहुत जल्दी होने वाला है, आपको टेस्ट और टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। टेस्ट और टेस्ट सीरीज, खाली पढ़ना थोड़े है, खुद का आकलन भी तो करना है कि जो पढ़ा है वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। तो बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलने वाला है आपको, यूपी आरविनल और DFCCIL का, SSC JEE का, यूपी SSC JEE का। सर आप पूरा FM ही पढ़ा दो। हाँ, मैं पूरा FM ही पढ़ाने का प्लान कर रहा हूं। जायरोस्कोपिक कपल भी पढ़ा दूंगा, थ्योरी ऑफ मशीन में जरूर पढ़ाऊंगा। पूरा FM पढ़ाने का मैं प्लान कर रहा हूं। बस कुछ दिन की बात है, 4, 6, 8 दिन रुक जाइए। आप लोग जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, जैसे ही आप लोग अर्धशतक लगा देंगे मेरी क्लास में, अर्धशतक लगा दीजिए, 50 क्रॉस करा दीजिए, मैं पूरा FM पढ़ाने का वादा करता हूं। इसी चैनल पे कंप्लीट FM पढ़ा दूंगा। टेस्ट और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री आपके लिए है, लेकिन इसमें आपको बस एक मशक्कत करनी है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मेक माई करियर का ऐप मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा? मेक माई करियर का ऐप मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर पे मेक माई करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहां पर टेस्ट और टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 भी रुपया खर्चा नहीं होगा। आप हमारे लिए भगवान है सर। अरे नहीं, भगवान नहीं, हम लोग इंसान हैं, बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है। ईश्वर तो ऊपर बैठा है, हम सबके कर्मों को देख रहा है। हमारी बस छोटी सी कोशिश है कि हम आपकी मदद कर पाएं, अच्छा कर पाएं। जो ज्ञान हमें आता है, हम लोग तो देखो बस वाल्व की तरह हैं, कि हम कहीं से ज्ञान लिए हैं, आपको ज्ञान दे देंगे। बीच में एक पाइप, दोनों पाइप के बीच वाल्व का काम करते हैं हम लोग, दैट्स इट, इससे अधिक कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप हमें इन सब जगहों पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक देखिए हमारे इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। सर जी अब तो पेपर में आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, फोड़ डालेंगे पेपर, एकदम एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द क्लास ओनली, इनसाइड दिस चैनल, इनसाइड दिस क्लास ओनली। आप देखिए, अगर आप मुझे न जानते हो तो जान लीजिए, मेरा नाम GD पांडे है और मैं फिलहाल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं, यही मेरी पहचान है। बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग का इशू है क्या? सही चल रहा है? सतीश कुमार पटेल, शायद नेटवर्क का इशू बेटा आपका। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज के क्लास का पहला ही क्वेश्चन एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या शानदार फिगर बन के आ गया है, और सवाल बहुत आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है, लेकिन फिगर देख के लग रहा है कि बहुत कठिन सवाल होगा। चलिए सवाल लगाने का प्रयास करिए। सर मैराथन का कब स्टार्ट होगी? बहुत जल्द बेटा, सारे अनाउंसमेंट क्रम बाय क्रम लगे हैं, हम आपको जरा फटाफट अनाउंसमेंट देने वाले हैं, बस आप जुड़े रहिए। सर हम प्रयागराज में हूँ। अच्छा प्रयागराज में है, ओके। हम लोग भी क्लासेस ये प्रयागराज से ले रहे हैं, इलाहाबाद से ले रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देख के बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस तरह के जितने क्वेश्चन आए, बहुत भारी भरकम से क्वेश्चन आ जाएं। और डैम इज हैविंग अ कर्व्ड सरफेस एज शोन इन द फिगर बिलो। एक डैम है जिसमें कर्व सरफेस है, एक डैम है जिसमें कर्व सरफेस है। ऐसे सवाल बच्चे देखते हैं ना, वहीं पर अपना हथियार डाल देते हैं, पेन वेन रख देते हैं कि सर हमसे नहीं लगने वाला, बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ गया। अरे कुछ नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना, क्वेश्चन बदलता रहता है, क्वेश्चन से क्या होता है। देखिए ना, बहुत सिंपल से लगा दूंगा मैं इसको, बड़ा इजिली आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या कर सकते हैं, देखो आपको ना एक अच्छी चीज है बच्चों, एक अच्छी चीज है, ये बात याद रखना हमेशा, F = ρ g ah बार। अगर आप ना
हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का चैप्टर डील कर रहे हैं, सवाल को देख करके अगर यह समझ में आ गया कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का यह सवाल है, तो यही एक फॉर्मूला है जो हर एक जगह अप्लाई होता है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला, यही एक फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई होता है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला हमें नहीं यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब यहां पे ना सबसे बड़ी समस्या क्या है, रो में कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या रो में कोई दिक्कत आएगी? रो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि वाटर है, तो वाटर का रो आप जानते ही हो। जी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, जी की वैल्यू 9.81 है। एच बार में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पर एच बार की समस्या नहीं है, यह भी समझना। एच बार में भी कोई विशेष दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी, एच बार भी आराम से आप निकाल लोगे। यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना आपको। एच बार कितना होगा देखो ना, द हाइट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द डैम इज 20 मीटर। कितना कितना रिटेन किया है बोलो डैम में? 20 मीटर इसकी हाइट है बच्चों, 20 मीटर। बताओ अगर ये 20 मीटर है, अगर ये 20 मीटर है तो बताओ यहां से जब यहां तक लोगे तो यही तो एच बार होगा, और एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/2 यानी 10। तो देखो एच बार भी बड़ा आसानी से निकल गया। कितना कठिन क्वेश्चन, मैंने कितना इसको आसान कर दिया यार, कितना आसान हो गया। यहां थोड़ी सी समस्या जो आएगी ना, यहां थोड़ी सी समस्या जो आएगी, अरे देखो किसी ने आंसर दे दिया, अरे वाह, किसी ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। यहां जो समस्या आएगी वो आएगी एरिया पर। ये एरिया, जिस एरिया को हम यहां क्या नाम देंगे? प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोजेक्टेड एरिया। लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। एक का ए पार्ट, दूसरे का बी पार्ट, तीसरे का सी पार्ट, ये करने सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। और अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है ना, तो फिर एप्लीकेशन में क्या रखा है, आंसर में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रख गया। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चों। फर्स्ट लर्न योर सब्जेक्ट्स। अपने सब्जेक्ट्स तैयार करिए, एक जगह नहीं 5 जगह एक साथ सेलेक्ट होंगे आप। बात समझ में आया? तो देखिए प्रोजेक्टेड एरिया, देखिए प्रोजेक्टेड एरिया हमें क्या निकालना है। यहां पर हमारी क्या समस्या है, हमें प्रोजेक्टेड एरिया पता होना चाहिए। एरिया के लिए दिया हुआ है द हाइट ऑफ द वाटर रिटेन्ड बाय द डैम इज 20 मीटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, अज्यूमिंग एज जी इज इक्वल टू दिस, द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम पर यूनिट लेंथ। क्या दे दिया? The force acting on the dam per unit length, यानी एरिया कितना रख दोगे? 20/1। बोलो बच्चों, यानी F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो मतलब 1000, G मतलब 9.81, रो जी, A मतलब 20/1 और H बार का मतलब है 20/2। इसको सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर माना जाएगा। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? कुछ लोगों ने आंसर बताना शुरू कर दिया है। क्या आंसर आ रहा है? बोलो भाई क्या आंसर आ रहा है? हमें ए पार्ट बी पार्ट नहीं करना, आंसर बता दो क्या आंसर आ रहा है। आंसर आएगा, बोलो क्या आएगा? बोलो भाई, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा? सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा? सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर आएगा। कुछ रह ही नहीं गया भैया सवाल में। देखो ना, देखने में मैं साइड से हट रहा हूं, मैं हट रहा हूं, आप देखो ये सवाल कितना भारी भरकम लग रहा है। मानते हो कि नहीं मेरी बात? प्रथम दृष्टया, पहले नजर में सवाल आपको डरा रहा है बिल्कुल ना, आप डर जा रहे हो, अरे बाप रे डैम वैम आ गया भैया, अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है भैया, अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है ढंग से। अगर हमने पढ़ा है ना, तो अभी तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, जिस दिन आपको पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पढ़ाया कैसे जाता है, कॉन्सेप्ट सीखा कैसे जाता है, अगर ये जानना है तो स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन की क्लास लेना सैटरडे को। स्ट्रीक लाइन को इतना ब्यूटीफुली पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेरा दावा है कहीं किसी बुक में, कहीं किसी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। स्ट्रीक लाइन की फीलिंग डेवलप कर दूंगा। तो ऐसा डैम वैम देखने से कोई डरने वाली बात नहीं है, अपन आराम से कर लेंगे। क्या होगा इसका आंसर सी पार्ट होगा। रो जी एच बार से लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, बड़ा आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पे जो क्वेश्चन लगवा रहा हूं, ये उसकी आखिरी क्लास है।
इसके पहले 2 क्लासेस में भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं। इसके बाद की क्लासेस यानी कल से मैं बायोंसी और फ्लोटेशन के क्वेश्चन लगवाऊंगा। और आप तो मेरी आदत जानते हैं ना कि मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तो साथ साथ कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही दूंगा। तो कल से जिनको डाउट है बायोंसी एंड फ्लोटेशन में, उन सारे लोगों को निमंत्रण है कि भर भर के आ जाइए, इकट्ठे आ जाइए और सारा कुछ सीख के जाइए कि बायोंसी क्या होता है और फ्लोटेशन क्या होता है। सर कोचिंग कब से ओपन हो रही है ऑफलाइन? अरे ये कोचिंग ही तो है, पढ़ो ना ऑनलाइन। ऑफलाइन बंद है तो क्या हुआ? ठीक है, दुनिया मैंने तो बोला था ना, अब तो हाथी से लेकर जीवन साथी तक सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, तो कोचिंग भी ऑनलाइन पढ़ लो यार। बोलो भैया, जल्दी ही ऑफलाइन ओपन होगी बेटा। जैसे ही ऑफलाइन होगी ओपन, हमारे इलाहाबाद सेंटर पे ऑफलाइन बैचेस आपको मिलेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको हर ऑफलाइन ऑनलाइन हर मीडियम में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। A rectangular tank of square section is having its height to the twice length of any side at the base। यानी यहां पे बेस है और यहां पे हाइट है। कितना सिंपल कर दिया है, कितना सिंपल हो गया। देखो ना, शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन लगाते थे तो कितना डिफिकल्ट लगता था। हाँ भैया पानी रख दीजिए। ठीक है, तुम लोग को पढ़ाते समय ना पानी पीना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम लोग के पढ़ाने में इतना चिल्लाना पड़ता है कि टीचर का वोकल कार्ड खराब हो जाएगा। यहाँ पे एक वोकल कार्ड होता है, अगर पानी पीते रहोगे तो वोकल कार्ड खराब नहीं होगा। ठीक है, कितना सिंपल कर दिया है, देखो बहुत सिंपल कर दिया हमने। ये गया ये गया, देखो ना, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है। क्या कह रहा है? बस बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट दुगुनी है, दुगुनी है तो इसको 2x मान लेते हैं, और ये बेस जो है x है। तो क्या कह रहा है आपसे? रवि सिंह ने हाय कहा है, हाय रवि। ठीक है ना, कुछ लोग आंसर देना शुरू हो गए हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। आप F वर्टिकल निकाल लो, आप F बॉटम निकाल लो, यही तो बोला है ना। The ratio of the total hydrostatic force on any vertical wall to the bottom। बताओ पहले, F वर्टिकल निकालोगे तो क्या होगा? एक ही तो फॉर्मूला है यार, यहाँ पे एक ही तो फॉर्मूला है, रो जी ए एच बार। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो को रो ही रखो, जी को जी ही रखो। ए की वैल्यू कितनी होगी? वर्टिकल पे निकाल रहे हो ना, तो ए की वैल्यू होगी 2x इंटू एक्स। ध्यान रखना बच्चों, गलती आप कहीं करोगे ना तो एरिया निकालने में करोगे। बचपन से क्षेत्रफल पढ़ रहे हो, लेकिन गलती करोगे इस चैप्टर में तो एरिया निकालने में ही करोगे। रो जी ए मतलब 2x इंटू एक्स, और एच बार की वैल्यू क्या होगी? हम वर्टिकल पे निकाल रहे हैं ना, अगर हम वर्टिकल पे निकाल रहे हैं तो बताओ हमारा एच बार कहाँ आएगा? ये हमारा एच बार आएगा, यानी 2x यानी कितना आएगा? 2x बाई 2। इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 मर जाएगा, 2 रो जी एक्स क्यूब। कितना बचा? 2 रो जी एक्स क्यूब। ये वर्टिकल पे आ गया, वर्टिकल पे आ गया। अब हम बॉटम पे निकाल लेते हैं, आओ हम बॉटम पे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉटम पे निकाल लेते हैं। सवाल लगाना सीखो। यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। बोलो मेरे साथ, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। फील आया? बोलो भाई फील आ रहा है? अगर फील आ रहा है लिखो फील, FEEL लिखो भाई, फील समझ में आ रहा है अगर तो। चलो बॉटम पे निकालते हैं। बॉटम पे कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला, रो जी ए एच बार। रो जी हो गया। बॉटम पे कैसे निकालोगे? एरिया अब x बाई एक्स हो जाएगा। और बॉटम पे अगर यहां पे g है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बॉटम का एरिया कितना होगा? x इंटू एक्स, क्योंकि हाइट 2x है, बॉटम तो सब x ही है ना। अब देखो यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर यहाँ पे g है, अगर यहाँ पे g है और पानी यहाँ तक भरा है तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करोगे तो 2x चलना पड़ेगा ना, यानी यहाँ पे h बार की वैल्यू 2x होगी, 2x बाई 2 नहीं होगी। इस बात को समझ लेना। अब बताओ यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2 रो जी एक्स क्यूब। देखो जितना ये है उतना ही ये है, आपस में कट जाएंगे जब डिवाइड करोगे, और आंसर कितना आ जाएगा? सी पार्ट। बोलो यार। अबे फिल क्या होता है? फील, FEEL। फिल नहीं, क्या होता है? फील। फील कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फील फील फील। समझ में आया भैया? बोलो बच्चों, बात पकड़ में आ रही है? रटना तो नहीं पड़ेगा सवालों को। अच्छा, एक मजेदार बात तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया,
किसी को तो ये बात पकड़नी चाहिए थी। एक मजेदार बात तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाले चैप्टर में जितने इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में जितने इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन में अक्सर आंसर 1 आता है। ऑब्जर्व किया है कि नहीं आप लोगों ने? ऐसे जितने क्वेश्चन लगते हैं अक्सर, ऐसे मतलब ये वाले ना, जिसमें कि हाइट इतनी है और लेंथ और ब्रेड्थ इतना है, बॉटम पे निकालो, वर्टिकल वॉल पे निकालो, डिवाइड करो, अक्सर 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 आंसर कितना आता है? 1 आता है ना। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसमें मेरा कोई ट्रिक नहीं है कि जाओ तो 1 लगा के चले आना। अभी इसी आज ही वाले में एक में 2 या 3 या 4 कुछ आएगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि आंसर 1 आता है। यस, यू शुड लर्न हाउ टू लर्न। कैसे पढ़ना है, पहले ये पढ़ो कि पढ़ना कैसे है। सवाल समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा घुमा दिया, अच्छा सवाल आ गया भैया। एडवांस लेवल प्रॉब्लम, दिस इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम, दिस इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम। ये सबके बस की बात नहीं है। दिस इज चॉकलेट प्रॉब्लम, दिस इज चॉकलेट प्रॉब्लम। चॉकलेट प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम होती है? चॉकलेट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास में रहते तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आपको चॉकलेट खिलाते। सर सर्किल वाला करवा दीजिए। कौन सा सर्किल वाला बेटा? सर्किल वाला कौन सा? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज एडवांस लेवल क्वेश्चन, दिस इज चॉकलेट प्रॉब्लम। ये चॉकलेट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। सर स्क्रीन से चैट हटा दो, स्क्रीन से चैट हटा दो बोले तो अच्छा, आप हटा सकते हैं उसको, लाइव वाला क्रॉस कर देंगे तो हट जाएगा भैया। अब देखो यहां पे एडवांस लेवल प्रॉब्लम में देखो, आओ सीखते हैं यार। अच्छे सवाल लगाओ, मैं बार बार कहता हूं अच्छे सवाल लगाओ, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, सीखना है। द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स डायामीटर। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि सिलेंडर आ गया भैया। अभी तक सिलेंडर कहीं नहीं आया था, लेकिन यहां सिलेंडर आ गया, अभी तक ना सब जगह हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चीजें थी, यहां सिलेंडर आ गया। और वो भी ना सिलेंडर में भी 2 केस बनाएगा, अभी देखना सिलेंडर में 2 केस बनाएगा। और कह रहा है कि सिलेंडर का जो डायामीटर है वो d है, सिलेंडर का जो डायामीटर है वो d है, और सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो 2d है, ऊंचाई 2d है और डायामीटर d है। बात समझ पा रहे हो? अब देखना, अभी तक हम लोग क्या करते थे? अभी तक सब जगह क्या था? रेक्टेंगुलर था। आप खूब प्रैक्टिस करके गए हैं रेक्टेंगुलर की, और सिलेंडर पूछ लिया, सारा मामला सारा मामला फेल, खेल गड़बड़ा गया। क्या करना है? सिलेंडर आ जाएगा तो क्या बदलेगा? तुम खुद सोचो ना। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? F = ρg AH। हमारा फॉर्मूला यही तो होता है। अरे सिलेंडर आएगा तो क्या रो बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या पानी का घनत्व तो बदल जाएगा आप सिलेंडर में रखोगे तो? पानी को चाहे आप डब्बे में रखो, चाहे आप सिलेंडर में रखो, चाहे आप स्फेयर में रखो, चाहे आप ऐसे फैला दो, पानी का घनत्व तो 1000 ही होगा ना। क्या जी बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या एच बार बदलेगा? एच बार भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो जी पर डिपेंड करता है। केवल और केवल क्या बदलेगा? एरिया बदलेगा यहां पे, और तो कुछ नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अच्छा, किसी ने आंसर निकाल दिया? थर्ड का आंसर कोई निकाल दिया क्या? वेरी गुड। किसने निकाला? दीपक यादव ने। थर्ड का सी पार्ट गलत आंसर, सी पार्ट आंसर नहीं है, सी पार्ट आंसर नहीं है। जिन लोगों ने सी निकाला है गलत निकाला है। और निकाला क्यों? जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? सिली मिस्टेक्स करोगे, गलती करोगे। बोलो भाई, सी नहीं है आंसर। सी आंसर नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले समझो तो। द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स डायमीटर, हमने दिखा दिया। द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द वॉल ऑफ सिलेंडर व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड। मान लो ये है कंप्लीटली फिल्ड, और मान लो ये है व्हेन इट इज हाफ फिल्ड। ये हाफ फिल्ड है, यानी जब ये पूरा पानी से भरा है, जब ये पूरा भरा है, उस कंडीशन में पूछ रहा है कि जब ये पूरा भरा है बताओ उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। जब ये पूरा भरा है उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, और जब ये आधा भरा है बताओ उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी।
पूरा भरा है तब कितनी होगी और आधा भरा है तब कितनी। कितना अच्छा सवाल है, देखो ना कितना प्यारा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। सीधे सीधे कह रहा है ये सिलेंडर है। कहां है सिलेंडर? आपके सामने ये है सिलेंडर। कह रहा है पूरा भर दे तो इसकी दीवारों पे कितना फोर्स लगेगा, आधा भर दे तो उसकी दीवारों पे कितना फोर्स लगेगा। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका यूज होता होगा हर जगह। जो टैंक बनाना है, कोई सिलेंड्रिकल चीज बनानी है, हर जगह आपका इसका यूज होता होगा। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मोहम्मद अरहान सिद्दीकी, अच्छा सिद्दीकी सर, नाइस एफर्ट सर, टीचिंग स्टाइल एंड लुकिंग गुड बोथ आर नाइस, सल्यूट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो कंडीशन में निकालेंगे। एक बार हम निकालेंगे एफसी, एक बार हम लोग निकालेंगे एफसी, और दोबारा हम लोग क्या निकालेंगे, एफएच। जिन लोगों ने अभी आंसर लगाया था उन सबका आंसर गलत था, जिन लोगों ने अभी लगाया था उनका गलत था, तो हम लोग फिर से लगाएंगे। एफसी मतलब जबकि पूरा भरा है, और एफएच का मतलब है जबकि आधा भरा है। अभी देखो जितेंद्र ने ए निकाल दिया, अभी हमने डी गलत किया, इसने ए निकाल दिया। अभी कोई सी बताएगा, कोई बी बताएगा, काहे जल्दीबाजी में हो, आराम से लगाते हैं ना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है तब देखते हैं। कंप्लीटली फिल्ड है, फॉर्मूला क्या होगा, वही रो जी ए एच बार। रो वही रहेगा, जी वही रहेगा। क्या बदलेगा मुझे बताओ, क्या बदलेगा, ए और एच बार। यहां पर सब लोग ए की वैल्यू बताओ कि ए की वैल्यू क्या होगी, सब लोग बताओ, मौका दे रहा हूं मैं। ऑनलाइन क्लास है लेकिन आप रिप्लाई करेंगे तो वो मुझे ऑफलाइन जैसी फीलिंग देगा। बताइए ना ए की वैल्यू क्या होगी, बताइए, मैं कमेंट चेक करता हूं, बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई डी एच इंटू एच बार की वैल्यू क्या होगी, यहां बताइए। यहां पे एच बार की वैल्यू कितनी होगी, पहले वाले कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में एच बार की वैल्यू कितनी होगी, पहले वाले कंडीशन में एच बार की वैल्यू कितनी होगी जब ये यहां तक फील्ड है। बोलो भाई, ऐसे नहीं मुलाकात हो पाती तो ऐसे ही ऑनलाइन कर ले रहा हूं सर। जी सर, आपसे मुलाकात का वादा है सर, जरूर मुलाकात करेंगे। यही थोड़ी व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, सवाल लगाने के चक्कर में बिजी, आप भी बिजी हैं, हम भी बिजी हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं भाई। बताइए क्या हो जाएगा, पाई डी एच, यानी पाई डी और एच की वैल्यू 2d रखेंगे, एच की वैल्यू 2d रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये, पाई डी इंटू 2d, और ये हो जाएगा डी 2d बाई 2। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, और फिर इसको सॉल्व करना। ये भी क्या हो जाएगा, रो जी। अब फिर कहां चेंजेस आएंगे, ए और एच में आएंगे। हाँ, कुछ आंसर आने शुरू हो गए हैं, कुछ आंसर ठीक ठाक जा रहे हैं जी। मुकेश ठीक कर रहे हैं, और भी एक दो लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर लेना। यहां पे सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 पाई रो जी। देखो 2 पाई रो जी, और यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, तो डी क्यूब आएगा यहां पे। अब आइए इसको करते हैं, अब आइए इसको करते हैं। बताओ यहां पर एरिया की वैल्यू कितनी रखोगे, बोलो भाई। कुछ लोग डी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा वेरी गुड, जो लोग कह रहे हैं डी होगा, जो लोग कह रहे हैं डी होगा वेरी गुड। फिर यहां पे कितना करोगे आप, फिर वहां वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, पाई इंटू डी इंटू यहां डी हो जाएगा, इंटू यहां डी बाई 2 हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो, आंसर निकल रहा है, सवाल लगा लिया, सब लोगों ने निकाल लिया। वो तो बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पूछिए। रो जी पाई डी, उसके बाद कितना आया आपका यहां पे 2d आएगा ना, और उसके बाद कितना आएगा, जैसे हमने यहां निकाला उसी तरह आप यहां सॉल्व कर लेंगे। दोनों को निकालने के बाद दोनों का रेशियो निकालना है शायद ना, दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो करेंगे, रेशियो करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, डी आएगा आंसर, जहां तक मुझे लगता है। आप लोगों ने लगाया होगा ना, 3 का आंसर क्या रहा होगा, डी पार्ट, यानी 4 आ रहा होगा इसका रेशियो।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक ऐसे सवाल आपको नहीं लग पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में पूछा गया था इसलिए मैंने यहां दे दिया है। वाटर को किस कैटेगरी में रखते हैं? वाटर न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है, आप रट के बैठे भी रहते हैं पहले से भी, तो वाटर को कैटेगरी में क्या रखते हैं हम लोग? न्यूटोनियन फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, अ टैंक इज कंटेन्ड वाटर अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ये टैंक है, ये टैंक है और इसमें पानी भरा हुआ है, ये टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है? 2 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है। इसका बॉटम यहाँ पर है, बॉटम पर आपको प्रेशर निकालना है, तो पी बॉटम कितना हो जाएगा बताइए? फॉर्मूला आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, ठीक है ना। हर क्वेश्चन ना आप मेरे से उम्मीद मत करिए कि मैं हर क्वेश्चन आपको लगवाऊं, कुछ क्वेश्चन आप अपने से लगाओ बेटा, जब आप अपने से लगाओगे तभी तो सीखोगे ना भैया। बोलो भाई, रो की वैल्यू 1000 होती है, जी की वैल्यू होती है 9.81 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9810 गुणित 2, इसको करोगे तो 0 2 का 2 2 8 16 के 6, हाथ लगाइए, 19620। कहीं आंसर आया है? बोलो भाई, पांचवें का आंसर बी पार्ट, पांचवें का आंसर क्या आ गया? बी पार्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जेईई वाली परीक्षा में। सोचो, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लोग लगा के जेईई बन जाते हैं और आप लोग नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्या नहीं कर लोगे? कोई डिफिकल्ट है? कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आया अच्छा सवाल। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैचिंग वाले सवाल बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि मैचिंग वाले सवाल में क्या होता है फायदा ये होता है कि 4 ऑप्शन यहां पर हैं, 4 ऑप्शन यहां पर हैं। क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि 4 ऑप्शन यहां पर हैं। मैचिंग वाले सवाल बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। क्यों अच्छे तरीके से करने हैं? क्योंकि इसका बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि 4 ऑप्शन यहां पर हैं, 4 ऑप्शन यहां पर हैं, 8 ऑप्शन। अगर नॉलेज आपको 8 ऑप्शन का होगा, पप्पू यादव ने लिखा है, सर प्लीज रिपीट दैट अगेन, नॉट अंडरस्टूड। पप्पू किस चीज को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं? अच्छा, अगर ना कभी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आपको अचानक से आए या न समझ में आए, या बाकी लोग को समझ में आ गया हो, केवल किसी एक बच्चे को ना समझ में आए, तो आप ना मुझे डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं। किसी एक बच्चे के कारण क्लास ना डिस्टर्ब हो ना, मैं ये चाहता हूं। मान लो कोई एक बात, कोई एक बच्चा नहीं पकड़ पाया और लोग पकड़ लिए, सवाल लग गया, किसी एक बच्चे को डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपका वो डाउट जो भी होगा वो क्लियर कर दूंगा। अगर मेजॉरिटी बच्चे समझ गए हैं, कोई एक बच्चा किसी बात को नहीं समझ पाए, सिर्फ पप्पू कुछ पूछना चाह रहे हैं, बाकी लोग समझ गए, आई थिंक किसी ने नहीं पूछा, किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो आप बेटा ना पप्पू इस पर कॉल कर लेना, तो जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके बेटा, ये सबके लिए है, नंबर सिर्फ पप्पू के लिए नहीं, सबके लिए है। जिसको भी डाउट हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई सलाह लेनी हो, राय लेना हो, कोई मशवरा लेना हो, ठीक है ना, चाहे एग्जाम से रिलेटेड, चाहे कोई और जिंदगी में परेशानी हो, मैं आपकी मदद करूंगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए सवाल लगाते हैं भाई, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। मिलाते हैं जरा। ए का आंसर क्या है बोलो? सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है भाई बताओ? क्वेश्चन नंबर ये 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। रवि सिंह क्या कह रहे हैं? तो सर से बात कर लिया करो फोन पर, सर हमेशा फ्री रहते हैं। नहीं भैया, हमेशा नहीं फ्री रहते हैं, आप लोगों के लिए फ्री हो जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। हमेशा नहीं फ्री रहते, ज़्यादातर बिजी ही रहते हैं। आपका फ़ोन आएगा तो हो सकता है उस टाइम ना उठ पाए, या आपका व्हाट्सएप आए तो हो सकता है उसमें रिप्लाई ना हो पाए, लेकिन हाँ रिप्लाई होगा ज़रूर, लेट से होगा, देर से होगा। रवि सिंह, पप्पू को हाय ज़रूरी है, ये कौन आ गया? वरुण शेट्टी, सर स्पैम कर रहा था पप्पू। ठीक है, ये स्पैम क्या होता है? आई डोंट नो स्पैम क्या होता है, ठीक है ना।
देखिए मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ कि कोई बच्चा कोई छात्र स्पैम करेगा, और हम लोग अभी इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है कि हमारे अगेंस्ट कोई स्पैम करेगा। मैं आप सबको छात्र मानता हूँ, जो मेरे से उम्र में बड़े लोग देख रहे हों, जो छोटे लोग देख रहे हैं, मैं यही मानता हूँ या तो वो कुछ सीख के जाएंगे या कुछ सिखा के जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पैम स्पैम जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने मोबाइल नंबर दिया है, अगर आपको कोई जेन्युइन समस्या है आप कॉल करेंगे, मैं ज़रूर उसे डील करूंगा। थोड़ी व्यस्तता रहती है, हो सकता है उस समय तुरंत ना बात कर पाऊं, लेकिन दिन भर में एक बार फ़ोन जरूर जाएगा आपके पास या फिर आपसे बात हो जाएगी। तो ये स्पैम वगैरह का कोई बहुत लफड़ा नहीं है वरुण जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए ए को मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखना है हम लोग को ना, 6 का आंसर देखना है। हाँ हाँ, स्कैम स्कैम मैं समझा, मीन्स डिस्टर्ब कर रहा था। अरे नहीं ठीक है, मैं मतलब बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं कि नहीं डिस्टर्ब नहीं कोई करेगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा, हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं, कुछ सिखा ही रहे हैं आपको फ्री में। तो मैं बड़ा आशावादी आदमी हूँ, आप भी आशावादी रहिए। पर छोड़िए, नहीं तो आप कमेंट ही पढ़ते रहेंगे। हाँ यार ये तो है, कमेंट डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है। अभी ना इसको तुम लोग थोड़ा सा लाइव लर्नर की संख्या बढ़ा दो तो मैं कमेंट पढ़ना ही छोड़ दूंगा, मैं आऊंगा सीधे पढ़ाऊंगा। अच्छा कमेंट ना पढ़ो तो फीलिंग नहीं आती कि लाइव चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं कमेंट से हट रहा हूं, आप लोग भी कमेंट से हट के सवाल पे आइए। आइए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स। यानी ए मिलेगा 3 से, ए किससे मिलेगा 3 से। अब बताओ अगर ए 3 से मिल रहा है तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया और बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब लड़ाई किसके किसके बीच चल रही है, सी और डी में। चलो बी को मिलाते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आप सीख गए हैं ना, कि ए बी में अब कहीं नहीं देखना है, अब सिर्फ कहां देखना है, सी में और डी में। चलिए अब बी पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये तो बहुत सिंपल है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। यानी बी मिलेगा 4 से, तो ए 3 से मिल गया और बी 4 से मिल गया। अब देखो सी में ए 3 से बी 4 से और डी में भी ए 3 से बी 4 से, यानी अभी भी लड़ाई चल रही है, अभी भी लड़ाई चल रही है सी और डी के बीच, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें अभी एक स्टेप और जाना पड़ेगा। सी क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। बोलो भाई, कि पॉइंट अबाउट विच द बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ये तो मेटा सेंटर होता है ना। तो सी का 1 आ जाएगा और डी का 2 आ जाएगा, यानी आंसर 3 4 1 2 जाएगा। 3 4 1 2 सी पार्ट में है, 3 4 1 2 सी पार्ट में है। करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। देखिए ना, केवल एक सवाल लगाया आपने और एक सवाल कितने कॉन्सेप्ट सिखा देता है, केवल एक सवाल कितने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। आपको सेंटर ऑफ प्रेशर पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ बायोंसी पता होना चाहिए, मेटा सेंटर पता होना चाहिए। इतनी 4 बातें जानेंगे तब जाकर के इन ऑप्शंस को पढ़ के सही सही जवाब दे पाएंगे आप। ठीक है, एक बार तुम लोग लाइक वाइक कर दो यार, लाइक की संख्या बहुत कम है। एक बार आप लोग लाइक वाइक कर दीजिए। ओनली 36 लाइक, इसको बढ़ाइए, 50 कराइए, 50। शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको। समझ में आया ना, आगे बढ़े। जैसे रवि सिंह ने थम्सअप किया है, ऐसे भैया आप लोग भी थम्सअप कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बात आपको समझ में आ गई है, नहीं तो मैं कंफ्यूज रहता हूं। A house step water tank is made of flat plate and is full to the brim. Its height is twice that of any side. ठीक है ना, यानी कि इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है, किसी भी साइड के हिसाब से हाइट जो है वो ज़्यादा है, यानी हाइट ये ज़्यादा है और बाकी अदर साइड जो है वो उसका आधा है। यानी अगर इसको हम हाइट को हम लोग क्या मान सकते हैं, हाइट को हम अगर 2x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बहुत सिंपल। फिर वही वाला क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन बार बार देखिए रिपीट होते हैं। अच्छा, अभी काफ़ी सारे हार्ट और काफ़ी सारे लाइक्स आ गए भाई, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू।
तो देखिए जरा, ये इधर देखिए, आपका ये 2x है हाइट और ये कितना है, x है। तो क्या कह रहा है, फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक टू दैट एनी साइड। तो ठीक है ना, F बॉटम निकाल लो, F एनी साइड निकाल लो। F बॉटम निकालोगे वही रो जी ए एच बार। ये वाले तो क्वेश्चन रट गए होंगे यार, इस फॉर्मूले पे तो सारे क्वेश्चन रट गए होंगे कि कुछ बचता है, अभी भी कुछ नहीं बचता होगा, ठीक है ना। तो रो आपका वही रहेगा, जी वही रहेगा, बॉटम पे निकाल रहे हो, बॉटम पे निकाल रहे हो आप। तो बताओ, बॉटम पे पूछा है ना, बोलो, बॉटम की पे निकाल रहे हो तो क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7 का सी पार्ट आंसर भी आने लगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई। बॉटम पे निकालोगे तो x इंटू एक्स आ जाएगा, और जब g निकालोगे यहां इसका g आएगा, तो h बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x पूरी पूरी आ जाएगी। और जब किसी वर्टिकल वॉल पे निकालोगे, अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, फिर रो जी एच बार आ जाएगा, फिर रो जी एच बार, रो जी, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब वर्टिकल निकाल रहे हो वॉल पे तो 2x इंटू एक्स आ जाएगा, और एच बार की वैल्यू कितनी आएगी, एच बार की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x/2। निकाल लेना कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2 रो जी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 रो जी एक्स क्यूब। मजेदार आंसर फिर आ गया ना, फिर आंसर आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे कट जाएगा, आंसर आएगा सी पार्ट, 7 का सी पार्ट, फिर आंसर 1 आ गया ना। मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन सही है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको लगवा रहा हूं ना, तो गेट में आए हैं, या तो आईएएस में आए हैं, या तो जेई में आए हैं, तो एई में आए हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है कि नहीं, कि इस तरह के सारे सवालों में नहीं कह सकता मैं, लेकिन अधिकतर सवालों का आंसर 1 ही होता है। बोलो भाई, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सही हो तो थम्स अप करके बताओ आप लोग कि हाँ सर सही पकड़े हैं आप, बताइए सही पकड़े हैं कि नहीं। कि इस तरह के सारे सवालों में तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर सवालों में क्या होता है, ज्यादातर सवालों में क्या होता है, आंसर क्या आता है, नंबर 1। सही पकड़े हैं कि नहीं बताओ भाई, कुछ बोलो कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो शनिवार को और मजा आने वाला है, क्योंकि शनिवार को 5 बजे मैं क्लास लूंगा, जिसमें मैं 3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मेरा प्रॉमिस है उस तरह से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इट विल बी द सेम कॉन्सेप्ट बट इन अ डिफरेंट वे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको पढ़ने के बाद आप फील करोगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का डेप्थ क्या है, उसका यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, बट यू हैव टू अटेंड द क्लास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। इस शनिवार 5 बजे, बोलो भाई, इस शनिवार लिखो कमेंट में, इस शनिवार 5 बजे फील आएगा। किसका फील आएगा, स्ट्रीम लाइन के बारे में, स्ट्रीक लाइन के बारे में और पाथ लाइन के बारे में। और स्पेशली स्ट्रीक लाइन ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि तुम लोग बोर्ड का फोटो खींच करके उसे व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाओगे, उसे व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाओगे कि सर अरे ये था, और आपके दोस्त पूछेंगे अभी ये क्या है, तुम कहना ये स्ट्रीक लाइन है, फिर कहेंगे ऐसे तो कभी पढ़ा ही नहीं था। बोलो भैया, स्ट्रीक लाइन पढ़ाऊंगा, स्ट्रीम लाइन पढ़ाऊंगा और आपको पाथ लाइन पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ा जाए हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 8 का आंसर बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इस तरह के सवाल आप बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। चलिए इसका जवाब दीजिए। सर आप अपना लैपटॉप दाहिने साइड रख दीजिए, जिससे आप क्वेश्चन के सामने ना रहें। अरे मैं अपना लैपटॉप सीधे सामने रखूंगा यार, असल में ना आदत मेरी है, मैं सामने में आ जाता हूं। आप बिल्कुल सही राय दिए हैं, इस शनिवार फील आएगा, निश्चित रूप से फील आएगा। और फील आएगा 3 कॉन्सेप्ट को लेकर के, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन, द सेम कॉन्सेप्ट बट इन अ डिफरेंट वे। और सरफेस टेंशन वाली क्लास की डेट अनाउंस होने वाली है शाम को 8 PM से लेकर के 10 PM तक। सरफेस टेंशन की जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं ना, आप एक बार ये क्लास ले लीजिएगा, आपको जिंदगी में सरफेस टेंशन से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल क्लियर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इनसाइड द क्लास ओनली। सब कुछ मैं क्लास में क्लियर कर दूंगा। आंसर निकालना शुरू हो गया।
46, 42, 52, 36। आंसर है 8 का डी पार्ट। ओके, मुझे नहीं पता है आंसर क्या है, मुझे सवाल लगाना पड़ेगा। रो ऑयल जी एच ऑयल इज इक्वल टू रो वाटर जी एच वाटर। जी से जी तो कटी जाएगा। रो ऑयल की वैल्यू कितनी हुई है? 0.9 दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 0.9 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.9 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाई एच बार, एच नॉट की वैल्यू 40 दिया हुआ है, इज इक्वल टू रो वाटर यानी 1000 और एच वाटर पूछा हुआ है। 1000 से 1000 फिर कट जाएगा, एच वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 मीटर। द करेक्ट आंसर इज 36 मीटर यानी डी पार्ट। सही आंसर क्या हुआ? डी पार्ट। आपने कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने की बात कही है, मेरा खुद मन है कि आप लोगों को मैं फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट पढ़ाऊं। ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ाऊं, क्योंकि जब तक मैं डिटेल में पढ़ाता नहीं हूं ना, मुझे मजा नहीं आता है। जब मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन लगवाता हूं तो उसका आनंद ही अलग होता है। आंख बंद करके डी पर लॉक करिए। बिल्कुल लॉक कर दिया मैंने, आंख बंद करके डी पर लॉक कर दिया है। और आप लोग बिल्कुल आंख खोल करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक पंकज जी भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन, मेक माई करियर की सारी गतिविधियां आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। अभी हम लोग व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे संख्या लिमिटेड है, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक करिए और ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। टेस्ट और टेस्ट सीरीज फ्री में देने जा रहा हूं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। और टेस्ट सीरीज चाहिए अगर आपको, तो आपको ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ऐप का लिंक ये कमेंट बॉक्स में आने वाला है। ये आया या फिर ये आया, अब जस्ट आने वाला है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आगे बढ़ा जाए। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए है, 9वां क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बार इसी क्लासेस में 1-2 दिन में करा चुका हूं, तो मैं उसको कराऊंगा नहीं, सीधे आपको होमवर्क दे दूंगा। आपका ये लिंक भेज दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं फिर से आपको बता देता हूं, 9वां क्वेश्चन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार इसी क्लास में सेम क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं लगवाना चाह रहा हूं। सर प्लीज क्वेश्चन के सामने मत खड़े रहिए, क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। हाँ, पीडीएफ जाएगा। जिन लोग को क्वेश्चन वगैरह कुछ छूट रहा है, नहीं देख पा रहे हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा। फिर भी मैं अपनी आदत सुधारता हूं, मैं उधर नहीं खड़ा होऊंगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप दे सकते हैं। 9 का आंसर क्या आएगा? और देखिए कमाल का ऑब्जर्वेशन है ना, कमाल का ऑब्जर्वेशन है कि फिर 9 का आंसर क्या आएगा? ए पार्ट। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में 100 सवाल लगाओ तो 90 का आंसर 1 आता है, यानी बी पार्ट आएगा, सॉरी 1 आएगा। ये अजीब सा संयोग है, ठीक है ना, लेकिन इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। इसे आप ये मत समझिए कि आंसर 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका अक्सर आंसर क्या होता है कि 1 इसका आंसर रहता है। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद लिखा है, थैंक यू लिखा है आप लोगों के लिए। मैं फिर से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन है मेरी? इंफॉर्मेशन ये है कि सैटरडे को 5 बजे सैटरडे को 5 बजे मैं क्लास लूंगा स्ट्रीम लाइन के बारे में, पाथ लाइन के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रीक लाइन के बारे में। ये 3 कॉन्सेप्ट एक क्लास, 3 कॉन्सेप्ट को एक क्लास में हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है कि आपके लिए बहुत जल्द, ये पेन कम दिखेगा, दूसरा कोई पेन ले लेते हैं। आपके लिए बहुत जल्द सरफेस टेंशन की क्लास मिलने वाली है। 2 घंटे में पूरा पृष्ठ तनाव अपन लोग निपटा देंगे। इसका समय होगा 8 बजे शाम में। कितने बजे पढ़ेंगे? 8 बजे शाम को हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इसका जो टाइम है
ये हमने फिक्स कर दिया है। इसकी डेट नहीं अनाउंस करी है, ठीक है, जल्दी डेट अनाउंस हो जाएगा, तब तक अपने दोस्तों से आप शेयर कर दीजिए। इसके अलावा तीसरा जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि बहुत जल्द हम आपके लिए टेस्ट, इसके साथ टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पे जा करके मेक माई करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं इस क्लास से विदा लेने वाला हूं। आज थोड़ा 5 मिनट पहले आपसे विदा ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस भी जितने कराने थे आज की क्लास में हमने करा दिए हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के क्वेश्चन आज समाप्त हो गए हैं। कल की क्लास में बायोंसी एंड फ्लोटेशन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल, शिप वाले सारे रूल, मेटा सेंटर, रोलिंग, पिचिंग, शिप को कैसे जाया जाए, ऐसे जाए, ये क्या है, ये क्या है, सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना सर। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्वेश्चन ऊपर भाग गया कमेंट। सरफेस टेंशन में आप क्वेश्चन भी कराना, हाँ जी क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन भी कराएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, हाँ चॉकलेट क्वेश्चन भी कराएंगे, यस ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम आपको कल से बायोंसी और फ्लोटेशन पे क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आएंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी। अभी शिवेंद्र सर क्लास लेने के लिए आ गए हैं, कास्टिंग पढ़ेंगे। अब सिविल वाले बच्चे अपने घर पे जा करके जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे, उसको बैठ के पढ़ेंगे। ऐसा मजाक नहीं करना है ना, ठीक है, कि पढ़ लिया और बात खत्म हो गई। इसको रिवाइज करेंगे। अगर आप 3 घंटे की क्लास पढ़ते हो बेटा, उसके बाद खुद से कम 6 घंटे पढ़ते हो, तब तो मेहनत सार्थक है, नहीं तो फिर मेहनत का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब मैकेनिकल वाले बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, अभी बाहर चाय पीने भी नहीं जाएंगे और फुल्की खाने भी नहीं जाएंगे, वो 7 बजे ही निकलेंगे, और जिनके साथ खाने जाते हैं उनको भी 7 बजे ही बुलाएंगे, क्योंकि 6 से 7 कास्टिंग की क्लास है, और कास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज मैकेनिकल इंजीनियर्स आर कंसर्न, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं फिर से कहूंगा कि अब आप हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास पॉजिटिविटी रखिए, पेड़ लगाइए, जानवरों से प्यार करिए, इंसानों से भी करिए, लेकिन जानवरों से जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।